नमस्कार दोस्तों, स्वाति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सेल में स्मार्ट वर्क सीखने वाले हैं। हाँ, स्मार्ट वर्क। ऑफिस में वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग वर्क करते हैं, कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। तो हम स्मार्ट वर्क सीखने वाले हैं। स्मार्ट वर्क क्या होता है? मान के चलिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपके बॉस ने कोई फाइल आपको मेल की और बोला कि ये फाइल बना के रेडी करके आप मुझे दो। तो फाइल जब आपने इसको डाउनलोड की तो डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ चमत्कार दिखाई दिया। चमत्कार ये क्या हो गया? ये तो कुछ अलग ही फॉर्मेट में दिख रहा है। यहाँ पे नंबर डबल डबल रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे डेट कुछ अलग ही फॉर्मेट में दिख रहा है। यहाँ तो रेलवे की पटरी तक आ गई है भाई। यहाँ पे हेडिंग वगैरह डेकोरेट नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो ये जो नाम दिखाई दे रहा है, आधा ऊपर दिखाई दे रहा है, आधा नीचे दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी, ये जो हमारे आइटम कोड है, ये आइटम कोड कुछ अलग फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं। बराबर, डाटा बराबर फॉर्मेटिंग नहीं है, ये प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है। किसी रो की हाइट कम दिखाई दे रही है तो किसी रो की हाइट ज्यादा दिखाई दे रही है। किसी कॉलम का साइज कम दिख रहा है तो किसी कॉलम का साइज ज्यादा दिख रहा है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग आधा आधा घंटा लगा देते हैं। हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स को कम से कम समय में कैसे करना, आज हम वो सीखने वाले हैं। उसे हम करने वाले स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों, एक्सेल में चैंपियन बनने के लिए हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक आप बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके काम की चीज है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं। मान के चलिए मैंने क्लोज कर दिया। ओके, अब मेरे बॉस ने मुझे एक फाइल भेजी थी, मैंने उसको डाउनलोड करके रखा हुआ था डाउनलोड में। तो डाउनलोड में जाने के बाद मैं अपनी फाइल को 2 बार क्लिक करके उसको चालू कर लेता हूं। ओके, अब फाइल चालू होने के बाद जब फाइल मेरे सामने चालू हुई तो मुझे दिखाई दिया भाई यहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमको ये पूरा डाटा सेलेक्ट करना होगा। बहुत सारे लोग डाटा सेलेक्ट करने के लिए ऐसे माउस कीज के सेलेक्ट करते हैं, बराबर, ऐसे फिर ऊपर ऊपर फिर नीचे नीचे, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो आप शॉर्टकट काम कैसे करोगे? आपको क्या करना है, आप अपने डाटा में कहीं भी क्लिक करिए। आप अपने डाटा में माउस से कहीं भी क्लिक करिए और सिंपली आप कंट्रोल+A बटन दबा दीजिए। क्या? कंट्रोल+A। आपका डाटा ऑटोमेटिक जहां से लेके जहां तक है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में Alt+H+O+I, कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए क्या करोगे? Alt+H+O+I। आपके कॉलम को जितनी जितनी साइज चाहिए जिसको, ये ऑटोमेटिक उसको उतनी उतनी साइज दे देगा। बराबर, अब कॉलम की साइज तो सेट हो गई। बराबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम की साइज तो सेट हो गई। अब हमें ये रो की साइज भी सेट करनी है, जिसको जितनी साइज चाहिए उतनी साइज चाहिए देनी है। बराबर, तो वो हम कैसे करेंगे? तो वापस से आपको कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल A दबाना है। अब रो को ऑटो फिट करने के लिए Alt+H+O+A आपको दबाना है। Alt+H+O+A, रो को ऑटो फिट करने के लिए। अब आपका कॉलम भी ऑटो फिट हो गया और रो भी ऑटो फिट हो गया। बराबर, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको जो कलर दिखाई दे रहे हैं, ये बैकग्राउंड में हमको ऐसे कलर कुछ भी नहीं चाहिए। बराबर, तो कलर हमें निकालना है। तो वापस से हम कंट्रोल A कर लेते हैं, Alt+H और उसके बाद नो कलर के लिए N। आपके टेबल में जहां जहां कलर होगा बैकग्राउंड में, वो सारा का सारा निकल जाएगा। ओके, अब क्या करना है, मुझे इसको बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर के लिए क्या करोगे, वापस कहीं भी बीच में क्लिक करके कंट्रोल A दबा दो, Alt+HBA, ऑल बॉर्डर। आपके टेबल में ऑटोमेटिक ऑल बॉर्डर आ जाएगा। बराबर, अब उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपके नंबर कहीं कहीं रिपीट हो रहे हैं, 5 डबल बार रिपीट हो रहा है, फिर 10 डबल बार रिपीट हो रहा है। बराबर, नंबर हमको यूनिक चाहिए। बराबर, वो कैसे करेंगे? तो आप सबसे लास्ट में आना है। अब लास्ट में आने के लिए ऐसे ऐसे आओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो लास्ट में कैसे आते हैं, किसी भी सेल के कंट्रोल और डाउन एरो बटन दबाओ, आप सेल के एंड में आ जाओगे एकदम। कंट्रोल डाउन बटन। मुझे ऊपर तक सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल+Shift+Up एरो। क्या करोगे? कंट्रोल+Shift+Up एरो। अब अगर आप देखो तो सीरियल नंबर भी सेलेक्ट हो गया है, तो आप शिफ्ट दबा के डाउन एरो दबा दो, एक सिलेक्शन नीचे आ जाएगा। बराबर ना? अच्छा, वापस से बताऊं कैसे किया? हाँ ठीक है। तो आप कहीं भी थे, आपको नीचे आना है सबसे एंड में, तो क्या करोगे? कंट्रोल डाउन एरो। अब आपको ऊपर तक सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल+Shift+Up एरो। बराबर, अब एक सिलेक्शन ज्यादा हो गया तो शिफ्ट दबा के डाउन एरो दबा दो, सिलेक्शन बराबर हो गया। अब इसको नंबर हमें ऑटोमेटिक चाहिए। सीरियल नंबर ऑटोमेटिक कैसे लेते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, तो Alt+H+F+I+S और एंटर हो गया। देखना आपको, हाँ देखिए, कंट्रोल अप एरो करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ कि नहीं? तो आप ऐसे नंबर्स को ऑटोमेटिक कर सकते हो। सर अगर हमारे पास नंबर्स ही नहीं तो हम क्या करेंगे? मान के चलो आपके पास ये नंबर ही नहीं है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। आप क्या करो, 1 लिख लो,
अब तो सबसे लास्ट में जाना है, तो आप साइड वाले सेल पे आ जाओ, कंट्रोल दबा के एंड बटन दबा दो, आप सबसे लास्ट में आ गए। अब लेफ्ट से आप लेफ्ट में आ जाओ, वापस से कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, आ गए। अब क्या करोगे, अल्ट एच एफ आई एस, ऑटोमेटिक आपका जो सीरियल नंबर है वो आ जाएगा। तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक कैसे लेते हैं हमने वो देखा। अब दूसरा कि हमारे पास जो डेट है ये अलग अलग फॉर्मेट में, कभी ऐसा दिख रहा है कभी ऐसा दिख रहा है, बराबर। तो डेट को आप कैसे सेट करोगे, तो वापस से आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। अगर आपका डाटा ज्यादा है, शुरू से लेके एंड तक है बहुत ज्यादा, तो आप कंट्रोल स्पेस भी दबा सकते हो, पूरा कॉलम सेलेक्ट करो, पूरे कॉलम में जहां जहां डेट होगा वो ऑटोमेटिक बराबर फॉर्मेटिंग में आ जाए। तो आप उसके लिए क्या करो, कंट्रोल स्पेस, पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, हाँ पूरा कॉलम, पूरे कॉलम में जहां भी डेट है वो सेट हो जाए। अब डेट को सेट कैसे करोगे बराबर फॉर्मेटिंग में, तो डेट की फॉर्मेटिंग करने के लिए होता है अल्ट एच एन एस, मतलब शॉर्ट डेट, और एंटर मार दो। ये आपका जो डेट है वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ गया। ओके, कैसे किया हमने, कंट्रोल स्पेस दबा के पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, उसके बाद क्या किया हमने, अल्ट एच एन एस और एंटर, आपका जो डेटा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। चलो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमारी सॉल्व हो गई, यहां तक समझ में आया आपको। अब एक दिक्कत और है, यहाँ पे जो हमारा आइटम कोड स्टेट वाइज ये कुछ अलग ही नंबर्स में कोडिंग में दिखाई दे रहा है, बराबर। तो इनको पूरा सेलेक्ट करना है, तो किसी भी एक सेल पे आ जाओ, पूरा सेलेक्ट करने के लिए नीचे तक कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, बराबर। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप चाहते हो कि इस कॉलम में जहां ये ऐसे नंबर्स लिखा हो सबका सब सही मिल जाए पूरे कॉलम में कहीं भी, तो आप कंट्रोल स्पेस दबा दो। कंट्रोल स्पेस किसके लिए, पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए। अब क्या करोगे आप, कंट्रोल स्पेस दबाने के बाद अल्ट एच एन एन, क्या दबाओगे, अल्ट एच एन एन, इसको नंबर फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट करना है, आ गया नंबर फॉर्मेटिंग में। अब जो इसका डेसिमल प्लेस है, ये डेसिमल प्लेस हमको हटाना है, तो क्या करोगे, अल्ट एच नाइन, अल्ट एच नाइन, ये अपने बराबर फॉर्मेटिंग में आ गया, हो गया। अब उसके बाद आप जो रेट देखो, तो रेट तो बड़ा छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे स्पेस दिया है, तो वो क्यों हो गया है। अगर आप कंट्रोल डाउन एरो दबा के नीचे आओ, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए। अगर मुझे यहां से लेके नीचे के सारे जो रोज है, ये रोज मुझको नहीं चाहिए, तो रोज कैसे हटाओगे आप, किसी भी एक रो पे आप आ जाओ, किसी भी एक रो पे आने के बाद शिफ्ट स्पेस आपको दबाना है, शिफ्ट स्पेस, अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, वापस से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, बराबर। और उसके बाद आप कर दो इसको कंट्रोल माइनस, क्या करोगे, कंट्रोल माइनस, आपका जो एक्स्ट्रा रो था जो आपको नहीं चाहिए वो निकल गया। वापस से ऊपर जाना है, कंट्रोल अप एरो, क्या करना है, कंट्रोल अप एरो, वापस से मैं कंट्रोल ए दबा के पूरा सेलेक्ट कर लेता हूं, अल्ट एच ओ आई, वापस से आप इसको सेटिंग कर दो। देखो अब आपके टेबल को जितना स्पेस चाहिए, जिसको जितना जितना स्पेस चाहिए उसको उतना उतना स्पेस आ गया, बराबर। अब ये सबका सब सेंटर में चाहिए, तो सेल में कहीं भी क्लिक करिए, कंट्रोल ए, अल्ट एच ए सी, हाँ एसी दबाना है आपको, तो अल्ट एच ए सी, ऑटोमेटिक सारा का सारा सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा, बराबर। अब वापस से, अब ये जो हेडिंग है मुझे सारी की सारी कलर करनी है, बराबर, इसके बैकग्राउंड में कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, किसी भी एक सेल पे आ जाओ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, आपको राइट में जाना है ना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसके बैकग्राउंड में कलर चेंज करना है, तो शॉर्टकट की है अल्ट एच एच, अल्ट एच एच, और आप एरो दबा के कोई भी कलर आपको जो चाहिए आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद एंटर मार दो। बोल्ड करना है, कंट्रोल बी, ये बोल्ड भी हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस ज्यादा आ गए, बराबर, हमको डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे नहीं चाहिए, और ये नाम गलत हो गया, नाम जरा सही कर लेते हैं, अमाउंट, ओके। ये जो डेसिमल प्लेसेस हमको यहाँ पे दिख रहे हैं हमको नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, किसी भी एक सेल पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना, हाँ, तो कंट्रोल स्पेस, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। आप डेसिमल पॉइंट कम कैसे करेंगे, अल्ट एच नाइन, अल्ट एच नाइन, अल्ट एच नाइन, अल्ट एच नाइन, आप बार बार दबाते रहो, आपका जो स्पेस है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आप कहीं भी क्लिक कर दो, आप देख सकते हो। इतना समझ में आया दोस्तों आपको, ओके। अब हमें देखना है कि हमारी कंपनी के पास, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। रेड चिल्ली है, मैंगो है, टोमेटो है, रेड चिल्ली, मतलब बार बार रिपीट करो तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इसमें जो नाम यूनिक नाम है, यूनिक, आप किसी भी डाटा में से यूनिक नाम कैसे बाहर निकालोगे, ठीक है, तो आज मैं आपको वो सिखाता हूँ। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको डाटा पे क्लिक करना है। डाटा में आने के बाद आपको एडवांस फिल्टर में आना है। कहां पर आना है, एडवांस फिल्टर में आना है। एडवांस फिल्टर में आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा दो, एक फिल्टर द लिस्ट और एक दिखाई देगा कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है।
और उसके बाद पूछ रहा है लिस्ट रेंज, आपको किस रेंज में से डाटा निकालना है। तो हमें ये जो रेंज दिख रही है इसमें से डाटा निकालना है, बराबर। तो ये जो पूरा रेंज है हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप, किसी भी एक सेल पे क्लिक कर दो, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, वो पूरा का पूरा डाटा आप सेलेक्ट कर लेगा जहां से लेके जहां तक है। ओके, उसके बाद कॉपी टू, आपको इसमें से जो यूनिक रिकॉर्ड है वो कहां पे कॉपी करके चाहिए, तो मुझे वो रिकॉर्ड यहाँ पे चाहिए, ठीक है। वो रिकॉर्ड वहां से निकल के यहाँ पे आ जाए और आपको नीचे लेना है यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। तो कैसे किया हमने, एडवांस में गए, डाटा में जाने के बाद फिल्टर में एडवांस फिल्टर, उसमें आने के बाद हम एक्शन क्या लेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज में आप क्या लोगे, जिसमें से आपको डाटा निकालना है, जिसमें से डाटा आपको कॉपी करके लेके आना है। तो हमने क्या किया, इसमें क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट किया, फिर आप अपने सेल पे कहीं भी क्लिक करिए, किसी भी एक सेल पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये आपका पूरा डाटा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉपी टू, आपको डाटा कहाँ पे उठा के रखना है। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे जो डाटा है इसको आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो, इसको कहाँ रखना है, मुझे यहाँ रखना है, और ये उसका रेंज दे देगा। और आप क्या करोगे, उसके बाद यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, आपको उसमें से डुप्लीकेट नहीं चाहिए, यूनिक रिकॉर्ड चाहिए। और उसके बाद ओके, देखो आ गया, आ गया ना। हमारे कंपनी के पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, टोटल हमारी कंपनी के पास 6 प्रोडक्ट हैं, दिख रहा है आपको। अब मान के चलो कि हमारी कंपनी रेड चिल्ली बेचती है 5 रुपए में, ग्रीन चिल्ली बेचती है 5 रुपए में, रेड चिल्ली है 10 रुपए में, ये 15 रुपए में है, ये 20 रुपए में है, ये 25 रुपए में है, ओके, ये 30 रुपए में है। ऐसी हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट अलग अलग प्राइसेस में बेचती है। अब मुझे क्या करना है, जहां पे रेड चिल्ली लिखा हो, रेड चिल्ली का जो प्राइस है वो अपने आप आ जाए, जहां पे मैंगो लिखा हो मैंगो का प्राइस अपने आप आ जाए, अगर यहाँ पे कैरेट लिखा हो तो कैरेट का प्राइस अपने आप आ जाए, हाँ अपने आप आ जाए। ये डाटा को मैं डिलीट कर दूं, डिलीट कैसे करेंगे, किसी भी एक सेल पे क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और उसके बाद सीधा डिलीट। हाँ, तो हमें क्या करना था, अब कहीं रेड चिली लिखा है, कहीं मैंगो लिखा है, कहीं टमाटो लिखा है ना, ऐसे अलग अलग लिखा है। तो हम क्या चाहते हैं कि इसमें से ऑटोमेटिक रेट यहाँ पे आ जाए। तो अगर यहाँ पे टोमेटो लिखा हो तो टोमेटो का रेट आ जाए, अगर यहाँ मैंगो लिखा हो तो मैंगो का रेट आ जाए। तो ये कैसे करने वाले हम, वी लुकअप से। हाँ, आज मैं आपको वी लुकअप भी सिखाने वाला हूँ। स्मार्ट वर्क करना ना, हमको फास्ट वर्क करना है, तो वी लुकअप के थ्रू आप डाटा कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो किसी भी एक्सेल पे क्लिक कर लो, फर्स्ट वाले पे हमने क्लिक कर लिया, इक्वल वी लुकअप LOO, उसके बाद आप सीधा टैब मार दो, वी लुकअप का फॉर्मूला अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि आपको क्या ढूंढना है, आपको क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है इसको, क्या ढूंढना है इसको, यहां पे जो लिखा है आप उसको ढूंढो, कॉमा, कहां ढूंढना है, इस टेबल के अंदर आप ढूंढो, कहां पे, इस टेबल के आप ढूंढो, इस टेबल के अंदर आप ढूंढो। उसके बाद वापस से कॉमा, पूछ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर, चलो हमने इसमें जाके ग्रीन चिल्ली ढूंढ भी लिया कि ग्रीन चिल्ली यहाँ पर है, लेकिन आपको कौन से कॉलम का आंसर चाहिए, हमें दूसरे कॉलम का आंसर चाहिए, पहला और दूसरा, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रेट है, मतलब ये हमारा अमाउंट है। तो यहाँ अगर आपको रेड चिल्ली दिखाई दे, ग्रीन चिल्ली दिखाई दे, तो उसका सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें जो लिखा हमको उसका आंसर चाहिए। तो कॉमा 2, उसके बाद कॉमा 0, 0 किसके लिए, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, मतलब ग्रीन चिल्ली GREEN, आपको ऐसा सेम वर्ड दिखाई दे तो ही वो आंसर देगा, अदरवाइज आपको वो आंसर नहीं देगा। और उसके बाद आप सिंपल क्या कर दो, एंटर मार दो, ओके। अब आपको इसमें छोटा सा एक काम और करना है, ये जो रेंज है आपको फिक्स करनी है। फिक्स कैसे करोगे, आप अपने फॉर्मूला पे वापस से क्लिक कर दो, F2 बटन दबा दो, और ये जो आपका टेबल का रेंज था, ये रेंज आप इसको सेलेक्ट करके F4 दबा दो, और उसके बाद एंटर। अब सबका आंसर निकालना है, एक का आंसर निकाल लिया तो बहुत सिंपल है। अब सबसे लास्ट में आना, तो क्या करो, आप लेफ्ट वाले में या राइट वाले में कहीं भी आ जाओ, और कंट्रोल डाउन एरो, वापस से राइट में आ जाओ, कंट्रोल शिफ्ट अप और कंट्रोल D, ऑटोमेटिक सारा का सारा आंसर अपने आप निकल जाएगा। समझ में आया, नहीं वंस मोर, एक बार और सीखना। हाँ देखो कैसे सीखना, क्या किया हम लोगों ने, कहां पे आंसर निकाला, यहाँ पे, तो इक्वल वी लुकअप, पूछ रहा लुकअप वैल्यू किसको ढूंढना है, इसको ढूंढना है, कॉमा, अब पूछ रहा है टेबल एरे, ये आपको कहां ढूंढना है, इस टेबल के अंदर ढूंढो, कहां ढूंढो, इस टेबल के अंदर ढूंढो, उसके बाद वापस से कॉमा। अच्छा, अगर ये नाम इसके अंदर मिल जाए तो क्या आंसर चाहिए, जो सेकंड कॉलम में लिखा है वो चाहिए, तो यहाँ पे
यहाँ पे क्या टाइप करोगे 2, उसके बाद कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच करने के लिए, मतलब जैसा ग्रीन चिल्ली का स्पेलिंग है वही स्पेलिंग मिले तो ही आंसर दो, नहीं तो मत दो। और उसके बाद एंटर। अच्छा, एंटर मारने से पहले एक काम और कर लो आप, क्योंकि आपको बाद में वही काम करना है। ये जो आपने टेबल का रेंज सिलेक्शन किया था, ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है, इसको आप सेलेक्ट करके क्या करो F4 प्रेस कर दो, अब एंटर मार दो। ओके, अब हमको सबका आंसर निकालना है, तो आप किसी भी एक जगह आ जाओ, जैसे लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में आने के बाद कंट्रोल डाउन एरो, वापस राइट में आ जाओ, बोले कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, और खाली क्या करोगे कंट्रोल डी, ऑटोमेटिक आपका सबका सब आंसर निकल गया। तो ये है वी लुकअप। वी लुकअप आपका आंसर चुटकियों में निकाल के देगा। तो वी लुकअप के थ्रू हम डाटा कैसे निकालेंगे, आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हमने वो भी सीखा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आया और आपके काम की चीज, प्लीज हमारे वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।